मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं। बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं, लेकिन बातों का मतलब समझना किसी किसी को आता है। और दोस्तों, यही मतलब समझाने के लिए एक बार फिर आपके सामने है आपका दोस्त, आपका होस्ट रजनीश कुमार अग्रवाल, आर्मी मैन। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं। एक ऐसा टॉपिक दोस्तों जहां पर मुझे लगता है जितने भी नए लोग इसको सुन रहे हैं 100% वो कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों 100% उन्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, होता क्या है, जब भी हम किसी न्यू पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं, जब भी हम किसी न्यू पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं, तो ज्वाइन करवाने के बाद ऐसा क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद ही वो बंदा गायब हो जाता है। वो बंदा जो बहुत कुछ कर सकता था इस इंडस्ट्रीज के अंदर, वो बंदा थोड़े दिन के बाद गायब हो जाता है। दोस्तों, यहां पर मेरा सवाल है आपसे कि ऐसा क्यों होता है, जानना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। दोस्तों, जब भी आप किसी नए बंदे को ज्वाइन करवाते हैं, ज्वाइन करवाने के बाद कुछ चीजें हैं जो आपको करना निहायत जरूरी है। जैसे कहते हैं ना दोस्तों कि बच्चा जब इस दुनिया में जन्म लेता है, हेलो, बच्चा जब इस दुनिया में जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहला काम डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन लगाता है या नहीं लगाता है? डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि 9 महीने जब वो मां की कोख में रहता है बच्चा, मां की कोख में जब बच्चा रहता है तो वहां पर वो सेफ होता है, वहां पर वो सेफ होता है। क्यों? क्योंकि उसको बचाने के लिए मां है। लेकिन वही बच्चा जब एक ऐसे एटमॉस्फेयर में आता है जहां पर हर तरफ वायरस 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 फैले हुए हैं, फिर क्या होता है कि अगर कोई भी वायरस उसे लग जाए तो उसे बच्चे को कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। पोलियो हो सकता है, लकवा लग सकता है ना, हेपेटाइटिस हो सकता है, हैजा हो सकता है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। यस और नो? 100% ऐसा हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर क्या करता है, उस बच्चे को दुनिया में आने के बाद सबसे पहला काम क्या करता है दोस्तों? इंजेक्शन लगाने का। लगाता है या नहीं लगाता है? यही काम कहीं ना कहीं दोस्तों आपको भी करना है अगर एक नए पर्सन को आप ज्वाइन करवाते हैं। हेलो, अगर आप एक नए पर्सन को इस बिजनेस में लेकर आ रहे हैं, आप उसे ज्वाइन करवा रहे हैं, सबसे पहला काम जो आपने करना है उसे क्या लगाना है? इंजेक्शन। इंजेक्शन अगर आपने एक नए बंदे को लगा दिया, क्यों? क्योंकि वो भी इस बिजनेस में पैदा हो रहा है, वो भी न्यू बॉर्न बेबी है, यानी कि वो भी छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। और दोस्तों, वो सारी चीजें उसके साथ भी होंगी जो एक बच्चे के साथ होती है। वो भी जब इस बिजनेस में आएगा, जब वो इस बिजनेस में आएगा, वो सारी प्रॉब्लम्स उसके साथ क्रिएट होने वाली है। वो जाकर लोगों से डिस्कस करेगा, लोग उसे समझाएंगे। और आपको अच्छी तरह से पता है दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर आज भी हमारे देश में 80% लोग नेगेटिव हैं। 80% लोग नेगेटिव है, केवल 20% लोग पॉजिटिव है। और मेरे जैसे, आप जैसे 20% लोग इन 80% नेगेटिव लोगों से मिलने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आप एक नए पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं तो सबसे पहला काम आपने जो करना है दोस्तों, उसे ज्वाइन करवाने के बाद में सबसे पहला काम जो करना है वो करना है उसका FIM। FIM यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। दोस्तों, ये जो 3 वर्ड होते हैं ना, ये जो 3 वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 3 वर्ड सबसे ज्यादा खतरनाक वर्ड है। एक नए आदमी को इनका इंजेक्शन अगर लगा दिया आपने, यानी कि एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को अगर आपने ये इंजेक्शन लगा दिया दोस्तों, वो कई बीमारियों से बच जाएगा। लेकिन ये जवाबदारी इस डॉक्टर की है, इस डॉक्टर की है जो इस वक्त मुझे देख रहा है। दोस्तों, करना क्या होता है? FIM का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, यानी कि सबसे पहले आपने उस इंडिविजुअल को यह बताना है कि दोस्त आपको करना क्या है। करना क्या है यानी कि डू एंड डोंट्स। इस बिजनेस में आने के बाद सबसे पहला काम आपने करना है, इस बिजनेस को सीखना है, जो कि बहुत से लोग नहीं करते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता दोस्तों? 100% ऐसा होता है। लोग बिना सीखे इस बिजनेस को करने निकल जाते हैं और फिर क्या होता है, 2 4 6 8 10 लोग जब मना करते हैं तो वो बंदा जो इस बिजनेस को फाड़ सकता था, आग लगा सकता था इस बिजनेस में, खुद बैठ जाता है। ऐसा होता है नहीं होता है? क्यों? क्योंकि उसकी बहुत बड़ी वजह है उसका
लिटिल नॉलेज, और कहते हैं कि लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग्स, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है दोस्तों, और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा सर। तो आज के बाद सबसे पहला काम आपने जो करना है कि उस बंदे को सबसे पहले इस बिजनेस के बारे में जानकारी देनी है, इस बिजनेस के बारे में उसे सिखाना है। दूसरी चीज, उसे ये भी जानकारी देनी है कि दोस्तों आपको किस बिजनेस में आने के बाद जो नहीं करना है, सबसे पहला काम आपको जो नहीं करना है वो क्या है, कंपनी का नाम नहीं बताना है, कितना अमाउंट खर्च होता है ये नहीं बताना है। ये सारी चीजें डू एंड डोंट्स अगर आप उसे समझा दोगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप एक बहुत बड़े घाटे से बच जाओगे। और हो सकता है एक व्यक्ति जो इस बिजनेस में सफल हो सकता है वो आपके कारण आज उस मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां उसे पहुंचना चाहिए। तो पहला काम क्या करना है, डू एंड डोंट्स। दोस्तों अब मैं बात करता हूं दूसरे काम की। दूसरा काम, जब एक न्यू पर्सन आ गया तो आने के बाद में वो आपको देखकर आया, वो आपसे इंप्रेस है, तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, सबसे पहला काम करना पड़ेगा उस बंदे की लिस्ट बनवाना है। क्योंकि अगर उसे आपने इस बिजनेस में टॉप पोजीशन पर लेकर जाना है तो सबसे पहला काम क्या करना है, लिस्ट बनवाना है। आपने उसकी लिस्ट बनवा दिया। ध्यान रखना, अगर आप ये बोलोगे कि भाई तू लिस्ट बना ले, लिस्ट कभी कोई नहीं बनाता कोई नहीं है दोस्त, बनवानी पड़ेगी आपको, उसके साथ बैठना पड़ेगा, उसके साथ बैठ के आप उसको लिस्ट बनवाइए। और लिस्ट के बारे में ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। लिस्ट के बारे में अगर मैं बताऊंगा आपको तो 2 से 4 घंटे भी कम लग जाएगा दोस्तों। ये बड़े बड़े टॉपिक हैं जिनके ऊपर आने वाले सेशन में हम बात करेंगे, लिस्ट के ऊपर, गोल के ऊपर, इनके ऊपर हम आने वाले सेशन में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज आपको छोटे छोटे चीजों में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आपने उसकी लिस्ट बनवानी है। और ये जो लिस्ट होगी, ये लिस्ट ज्यादा बड़ी मत बनवाइए, क्योंकि लोग क्या करते हैं 200 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, 500 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। जितनी बड़ी लिस्ट होगी तेरा बिजनेस उतना बड़ा होगा। कहीं ना कहीं ये जब बोलते हैं तो वो बच्चा जो अभी इस बिजनेस में आया उसे लगता है मेरे को 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग की लिस्ट बनानी पड़ेगी, वो घबरा जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, आप उसको, कोई बात नहीं है अगर वो कहता है साहब मैं 50 लोगों की लिस्ट बना सकता हूं, आप कहिए ठीक है 50 लोगों की लिस्ट बनवाइए और अपने सामने बैठकर लिस्ट बनवाइए। क्योंकि जब आप उसके सामने बैठेंगे 100% वो लिस्ट बनाएगा। अब आपने उसकी लिस्ट तो बनवा दी है, लेकिन लिस्ट बनवाने के बाद करना क्या है, सबसे पहले आज के बाद जो नहीं करते हो वो करना है। आपको उसके साथ में 10 प्लान करने हैं सर। कितने? 10 प्लान। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, मैंने तेरे को सिखा दिया अब एक काम कर तुझा, ऐसा नहीं करना है सर, क्योंकि ये आपकी बर्बादी का कारण होता है। आप कहते हैं सर मैं प्लान बहुत सारे करता हूं, लोगों को ज्वाइन भी करवाता हूं, बट आने के बाद लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों वो छोड़कर नहीं जाते हैं, वो आपके कारण आपको छोड़कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उन्हें सही तरीके से इस बिजनेस के बारे में नहीं सिखाया, क्या करना है नहीं सिखाया, उनके साथ ग्राउंड वर्क नहीं किया, इसीलिए वो आपको छोड़कर जाते हैं। तो आपने क्या करना है, उस न्यू पर्सन के साथ जो उसने 50 लोगों की लिस्ट बनाई है या 100 लोगों की, जितने भी लोगों की लिस्ट बनाई है, उसमें से आप केवल 10 लोगों के नाम उससे सबसे पहले बता दीजिए कि ये 10 लोग कौन है, आप छाट लीजिए और मैं आपके साथ चलूंगा, इनसे मैं मिलूंगा, मैं इन्हें समझाऊंगा। आपको केवल देखना है, हेलो, आपको केवल देखना है, आपने उस न्यू पर्सन को समझाना है। यहां पर आप उसे एक बात भली भांति समझा दीजिए, वो आपके लिए फायदेमंद होगी। क्योंकि बहुत से नए लोग जब आपके साथ प्लान करने के लिए जाते हैं तो वो जो गलतियां करते हैं, वो गलतियां क्या होती है ये आपको अच्छी तरीके से पता है। वो गलती करे उससे पहले आप उसे समझा दीजिए कि आप अगर मेरे साथ चल रहे हैं तो सर आपके रिश्तेदार से या आपके फ्रेंड से या जिससे भी आप मुझे मिलवा रहे हैं, मैं पूरा प्लान करूंगा, आप केवल मेरा इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा। ध्यान रखना सर, बीच में मत टोकिएगा, आप केवल और केवल मुझे वॉच कीजिए, मैं क्या करता हूं, मैं कैसे प्लान देता हूं, कैसे मैं प्रेजेंटेशन देता हूं, कैसे प्रोडक्ट का नॉलेज देता हूं, मैं क्या क्या करता हूं, कैसे मैं उनसे अमाउंट, ध्यान रखना सबसे अहम रोल निभाता है आपका अमाउंट यानी कि पैसा, कैसे मैं उनसे पैसा निकलवाता हूं। ये सारी चीजें आपको देखनी है, आपको वॉच करनी है, आपको मुंह नहीं खोलना है। याद रखना, आपको गलती से भी वहां पर कुछ बोलना नहीं है, केवल और केवल देखना है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है उसको नोट डाउन कर लीजिए। हेलो,
अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता आप नोट डाउन कर लीजिए, और जब हम बाहर मिलेंगे अकेले में आप मुझसे सारी चीजें पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत से लोग ये गलतियां करते हैं, जैसे ही उनका सीनियर उनके साथ में प्लान देने जाता है तो वो क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि उनका सीनियर जो है वो उनका नौकर बन गया है। ऐसा होता है सर, वो ये सोचते हैं कि उनका सीनियर उनका नौकर बन गया है, और वो क्या करते हैं कि अपने सीनियर को बोलते हैं कि सर इनसे मिलिए, ये मेरे बड़े भाई साहब हैं, और बड़े भाई साहब ये मेरे सीनियर है, और मैंने इस काम की शुरुआत की है, और ये आपको इस बिजनेस के बारे में बताएंगे। और उसके बाद में वो बंदा अपना मोबाइल निकालकर खुद शुरू हो जाता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? ध्यान रखना, उस बंदे को बिल्कुल क्लियर आप इंस्ट्रक्शन दे दीजिएगा कि ये गलती दोस्त आपको नहीं करनी है। अब क्या होगा, आपने जब पहले ही बोल दिया तो ऐसी गलती वो नहीं करेगा। दूसरी चीज, आपने उसको पहले ही बोल दिया कि अमाउंट के बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत से लोग एक गलती करते हैं, वो कहते हैं सारे प्लान देखने के बाद वो कहते हैं प्रोडक्ट, हाँ हाँ सर आप दे दीजिए प्रोडक्ट, कोई बात नहीं, मेरे ही बड़े भाई हैं या मेरा ही रिश्तेदार है। ध्यान रखना, उसको पहले बता दीजिए कि अगर वो ऐसी गलती करेगा तो जिन लोगों को वो प्रोडक्ट देगा उसके पैसे कभी नहीं मिलेंगे। क्योंकि लोग प्रोडक्ट पीने के बाद क्या बोलते हैं, या प्रोडक्ट खाने के बाद क्या बोलते हैं, भाई हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ यार, इस प्रोडक्ट में कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर फायदा होगा तो भाई साहब पैसे देने पड़ेंगे, और कोई पैसा देना नहीं चाहता है। ध्यान रखना सर इस बात का। इन बातों को प्यार से अपने उस नए डिस्ट्रीब्यूटर को समझा दीजिए, आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। कर सकते हो इतना? अगर कर सकते हो तो मजा आने वाला है आपको। अब आपने जब ये सारी चीजें समझा दी हैं, तो अब आपको क्या करना है, आपको प्रेजेंटेशन जो देनी है, एक नहीं दो नहीं बल्कि उस इंडिविजुअल के साथ आपको 10 प्लान करने हैं। कितने? 10 प्लान। और उसको अच्छी तरीके से समझा दीजिए कि मैं जो 10 प्लान करूंगा दोस्त, 11वां प्लान आपको करना है। 11वां प्लान किसको करना है? आपको करना है। और 11वां प्लान आप करेंगे और मैं बैठकर आपको देखूंगा। अब क्या होगा, जब 10 प्लान उसने देखना है कि वो 10 प्लान उसका सीनियर कर रहा है, आप 100% वो शांत होकर देखेगा, सीखेगा, और आपका बेनिफिट, आपका जो बेनिफिट है, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो एक एक चीज अगर वॉच कर रहा है तो 11वें प्लान में 100% उसे सफलता मिलेगी। और ये उसकी सफलता नहीं दोस्तों, ये आपकी सफलता होगी। तो ये आपको करना है, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो करनी है दोस्तों, उसका गोल सेट करवाना है, जो कहीं ना कहीं हम करवाते ही नहीं है दोस्तों। मैं गोल के ऊपर बहुत बड़े बड़े टॉपिक है सर ये, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं इनके ऊपर तो 4 घंटे 6 घंटे भी डिस्कस किया जा सकता है, बट मैं भी आपको बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि हमें सर लिस्ट के बारे में बताइए, गोल के बारे में बताइए, तो मैं एक बेहतर टॉपिक आपको दे सकता हूं। उसके लिए आपको कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करना होगा। तो दोस्तों जब आप उसका गोल बनवाते हैं, और ध्यान रखना लोग क्या कहते हैं, गोल, मर्सिडीज का गोल, BMW, जैगवार, 50 लाख का घर, 2 करोड़ का घर, सर ये गोल मत बनवाइए, ये गोल मत बनवाइए, मैं आपको कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले एक नया व्यक्ति जो आया है उसको गोल आपने देने हैं छोटे गोल, 3 महीने का, 6 महीने का, इससे ज्यादा गोल मत बनवाइए सर। उसका गोल 3 महीने का अगर आप बनवाते हैं, एक नया बंदा आता है और 3 महीने का गोल आपने बनवाया उसका, और वो 3 महीने का गोल आप उसके साथ मिलकर अगर उसे अचीव करवा देते हैं, ध्यान दीजिएगा सर, आप उसके साथ चलते हैं और 3 महीने का गोल अगर आप अचीव करवा देते हैं, मुझे एक चीज बताइए, वो बंदा जो आपके साथ में आया है, जो फाइटर आपके साथ में आया है, जो डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ में आया है, वो आपके बिजनेस को सीखेगा या नहीं सीखेगा? 100% सीख जाएगा। और 3 महीने में अगर आपने उसका गोल अचीव करवा दिया सर, वो यहां से आपके साथ होगा। तो ये ध्यान रखना सर, क्योंकि ये बहुत से लीडर नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि एक जो नया डिस्ट्रीब्यूटर आया है वो हमें कमाने के लिए आया है, और ये सारी चीजें जो उन्हें करनी चाहिए वो कहीं ना कहीं उस बंदे के साथ नहीं करते हैं, इसलिए लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं। और फिर आप कहते हैं कि सर मैं इतने सारे लोगों की टीम का मालिक हूं, लेकिन जब उनसे ये पूछा जाता है कि भाई आपके एक्टिव पर्सन कितने हैं, हेलो एक्टिव पर्सन कितने हैं, तो वो क्या कहते हैं, सर 1000 की टीम में एक्टिव पर्सन मेरे 15 से 20 है। ऐसा क्यों? 15 से 20 है, ऐसा क्यों? उसकी वजह आप है। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में सबसे अहम रोल होता है, वो होता है डुप्लीकेशन का। कहीं ना कहीं वो डुप्लीकेशन आपने नहीं किया है,
इसीलिए आज भी आप वहीं खड़े हैं जहां खड़े रहना चाहिए था आपको। अगर आपको भी सफल होना है तो आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे जो इस बिजनेस में सफल होने के लिए करने पड़ते हैं, और वो काम आपको मैं सिखाऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों, इतनी देर आपने मुझे देखा। अब आने वाले समय में मैं आपको और भी इसके बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन समय की मांग है कि अभी वीडियो इससे ज्यादा मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों, और ध्यान रखिएगा जितने लोगों ने भी मेरे वीडियो नहीं देखे हैं, चाहे वो फोकस के ऊपर हो, चाहे वो डायरेक्शन के ऊपर हो, या बहुत से मेरे और भी टॉपिक हैं उनके ऊपर है, एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, मेरे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और इतना मैं आपको 100% श्योर कर सकता हूं कि अगर आपने मेरे वीडियोस को देख लिया दोस्तों, 100% आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकते हैं। क्योंकि मैं एक बहुत छोटे से शहर मध्य प्रदेश इटारसी का रहने वाला हूं, जिसकी पॉपुलेशन दोस्तों मात्र 1,15,000 है। अगर मैं इतने छोटे से शहर से रहकर अगर यहां से मैं इस बिजनेस में सफल हो सकता हूं, 100% आप भी सफल हो सकते हैं दोस्तों। बस एक काम करना है, मैं बार बार कहूंगा, जब तक बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं, जब तक बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं। ओके।